संजीवनी आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आरंभ कर रहे हैं। यह तो हम सभी को भली भांति ज्ञात है कि अत्यंत विस्तृत तथा गहन पाठ्यक्रम होने के कारण यह परीक्षा बहुत अधिक कठिन लगती है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने में विद्यार्थी को ना जाने कितने वर्ष लग जाते हैं। उनमें से भी अधिकांश विद्यार्थियों का तो पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस विशाल पाठ्यक्रम को वे जैसे जैसे पूरा करते जाते हैं, पिछला ज्ञान वे भूलते जाते हैं, क्योंकि यह ज्ञान अधिकांशतः रट रट कर अर्जित किया हुआ होता है, देखकर और समझकर नहीं। हम सभी को यह भली भांति ज्ञात है कि रटने की तुलना में कहानियां कॉमिक्स की भांति देख, सुन और पढ़कर मानव मस्तिष्क जानकारी को सरलता से समझता है और उसे दीर्घकाल तक या फिर जीवन भर भी याद रख सकता है। इसलिए हम आज से इस परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों को VFX, 3D तथा एनिमेशन की सहायता से सरल कहानी के रूप में सीखने वाले हैं। और हाँ, हमारी पढ़ाई का स्रोत केवल प्रमाणिक पुस्तकें ही होंगी, ताकि हम निश्चिंत होकर अपना अध्ययन कार्य पूर्ण कर सकें। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय हमसे कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य न छूटने पाए। और हाँ, इसके अतिरिक्त आपका सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आज से मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इतिहासकारों ने 13वीं से 16वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा है। इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल को सम्मिलित किया जाता है। मध्यकाल को मुख्य रूप से अरब में इस्लाम के उदय, भारत में मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम शासन की स्थापना तथा भारत में उसके राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किंतु भारत में मुस्लिम आक्रमण तो पूर्व मध्यकाल से ही आरंभ हो गए थे। भारत में दिल्ली सल्तनत से पूर्व का काल पूर्व या प्रारंभिक मध्यकाल कहलाता है। हमारे इतिहासकारों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के समय को पूर्व मध्यकाल कहा है। इस काल को हम मध्यकाल का ही भाग मानते हैं। अनेक इतिहासकार इसे उत्तर गुप्त काल भी कहते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल वास्तव में प्राचीन काल एवं मध्यकाल के बीच एक संक्रमण की अवस्था है। यह काल राजपूत काल भी कहलाता है। इस काल में भारत में अधिकांशतः राजपूत शासन कर रहे थे और उनके शासनकाल में ही भारत में क्रमशः अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण हुए। आज हम अपने प्रथम अध्याय के अंतर्गत अरबों का भारत पर आक्रमण एवं सिंध विजय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारा यह अध्याय मुख्यतः 3 भागों में विभाजित रहेगा। प्रथम भाग में हम इस्लाम का उदय, द्वितीय भाग में अरब आक्रमण की जानकारी के स्रोत तथा तृतीय भाग में अरब आक्रमण के भारत में प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लाम के उदय एवं प्रसार के बारे में जानने के लिए। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई थी। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के काल में अरब में अनेक कबीले थे। यह कबीले विभिन्न धार्मिक मतों वाले तथा मूर्ति पूजक थे। पैगंबर मोहम्मद ने इन अरबी जनजातियों के मध्य इस्लाम का एकेश्वरवादी रूप प्रस्तुत कर उन्हें धर्म के एक सूत्र में बांध दिया। अनेक कबीलों के प्रधानों ने उन्हें अपना मुखिया बना लिया। यह अरब जगत की सबसे बड़ी घटना सिद्ध हुई। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात रसूद्दीन और उमय्यद खलीफाओं के अंतर्गत न केवल अरब प्रायद्वीप के भीतर अपितु उसके बाहर भी मुस्लिम साम्राज्य का बड़ी तीव्रता से विस्तार हुआ। शीघ्र ही नवीन मुसलमानों ने अपना साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला दिया था। इस राजनीतिक विजय के साथ साथ इन क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का भी तीव्रता से प्रसार हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने इन क्षेत्रों में शासन का आधार इस्लाम धर्म को ही बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध पर विजय मुस्लिम साम्राज्य के इस विस्तार का ही एक महत्वपूर्ण अंग था। चलिए अब बात करते हैं भारत में अरबी आक्रमण की जानकारी के स्रोतों के बारे में। दोस्तों, सिंध पर अरब विजय के ऐतिहासिक स्रोतों का अत्यधिक अभाव रहा है। यहाँ तक कि अरबी स्रोत भी आरंभिक इस्लाम के उदय और विस्तार की चर्चा तो करते हैं, किंतु वे सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हैं। उदाहरण के लिए अल बालाधुरी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक फतह उल बलदान में भी मात्र कुछ ही पृष्ठों में अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अल मैदानी नामक पुस्तक में अरबों की ट्रांसआक्शियाना पर विजय के बारे में पर्याप्त जानकारी तो मिलती है, किंतु उसमें सिंध की विजय का नाम मात्र का उल्लेख है। हमारे पास भारत पर अरबी आक्रमण की जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत एक फारसी ग्रंथ चचनामा है। चचनामा एकमात्र ऐसा ग्रंथ है
जिसे सिंध पर अरब विजय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण श्रेय दिया जा सकता है। यह ग्रंथ अरबी आक्रमण की जानकारी की कमी को एक बड़ी सीमा तक पूरा करने में सफल रहा है। अबू बकर कूफी ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय सन 1226 ईस्वी में इसका फारसी में अनुवाद किया था। अली कूफी के अनुसार चशनामा 8वीं शताब्दी की एक विलुप्त अरबी पुस्तक का फारसी अनुवाद है। ध्यातव्य है कि इस पुस्तक के कुछ भाग का इलियट और डॉसन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जबकि फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद सन 1900 में प्रथम सिंधी उपन्यासकार मिर्जा कालिज बेग द्वारा किया गया था। इस फारसी पुस्तक का पहला और एकमात्र संस्करण सन 1939 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों, यदि ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो चशनामा में सन 680 ईस्वी से सन 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का पर्याप्त वर्णन किया गया है। चशनामा का शाब्दिक अर्थ है चच की कहानी। इस पुस्तक में चच नामक उस ब्राह्मण की सिंध के पूर्व शासक की मृत्यु के बाद सिंध का शासक बनने की कहानी तथा उसके उत्तराधिकारियों का रोचक वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में हजरत मोहम्मद, अरबी योद्धाओं के भारत पर आक्रमण तथा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की रचना सिंध राज्य की राजधानी उच्च में की गई थी। चलिए अब हम चशनामा की विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अहमद आसिफ लिखते हैं कि इस पुस्तक के 3 भाग हैं। पहले भाग में 3 विषयों यथा मुस्लिम शासन तंत्र में राजपथ की वैधता की आवश्यकता, विद्वानों से निर्मित एक संतुलित मंत्री परिषद एवं न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था की आवश्यकता की चर्चा की गई है। द्वितीय भाग में खलीफा उमर से बालिद के काल का विस्तृत वर्णन है। इसमें भारत पर मुस्लिम सैन्य आक्रमणों, दमस्कस में सैन्य विद्रोह तथा राजा चच और मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों का उल्लेख किया गया है। तृतीय भाग में कासिम के पतन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस भाग में अच्छे शासन, अच्छे सलाहकार मंडल और एक सफल राज्य व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक राजनीतिक सिद्धांतों की बात भी की गई है। अब हम बात करेंगे कि कैसे अरबों ने सिंध विजय करने में सफलता पाई। अरब आक्रमण से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि अरब तथा सिंध के मध्य 4 मार्ग प्रचलित थे, 1 जल मार्ग और 3 स्थल मार्ग। जल मार्ग समुद्र तट के साथ था। 3 स्थल मार्गों में से एक खैबर की घाटी में, दूसरा बोलन की घाटी में और तीसरा मकरान के तट के साथ था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन चारों मार्गों का प्रयोग किया। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब भारत के एक भूभाग सिंध को विजित करने में सफल रहे, किंतु यह उनका भारत को विजित करने का प्रथम प्रयास नहीं था, अपितु इस अभियान से लगभग 7 दशक पूर्व से ही उन्होंने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद सन 636 ईस्वी में द्वितीय खलीफा उमर के काल में वर्तमान मुंबई के निकट थाने के विरुद्ध एक अभियान भेजा गया था, किंतु यह अभियान असफल रहा। इस अभियान के दौरान ही भारत के लोग पहली बार इस्लाम के संपर्क में आए। इसका परिणाम यह हुआ कि अरब के व्यापारी भारत के थाना, देवल, खंबात, सोपारा और मालाबार के बंदरगाहों के साथ व्यापार करने लगे। इसके अतिरिक्त अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार तट पर आकर बस गए, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। द्वितीय अरबी अभियान खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में किया गया। यह अभियान अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में किया गया था। इस अभियान में वह सफल रहा और उसने मकरान और सिंध की सेनाओं को पराजित कर दिया, किंतु खलीफा ने सिंध का विलय नहीं किया, क्योंकि उसे बताया गया था कि अगर वहां कुछ सैनिक भेजे गए तो वे मारे जाएंगे, अगर बहुत अधिक सैनिक भेजे गए तो वे भूखे मर जाएंगे। खलीफा ने वहां कोई भी अभियान भेजने से मना कर दिया। इन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अरबों ने आगामी 2 दशकों तक सिंध पर पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इसके पश्चात अल हरीस ने सन 659 ईस्वी में सिंध पर तृतीय अरबी अभियान किया, किंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। सन 664 ईस्वी में अल मुहल्लब के नेतृत्व वाले अभियान का भी यही परिणाम हुआ और वह भी मारा गया। अरबों को भारत के विरुद्ध सफलता 8वीं शताब्दी के आरंभ में ही मिल सकी। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने बलूचिस्तान और मकरान पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजय ने उनके लिए सिंध विजय का एक आधार तैयार कर दिया था। ठीक इसी समय अरबों को सिंध पर विजय का एक अच्छा बहाना भी मिल गया। हुआ यह कि सन 708 ईस्वी में श्रीलंका से एक जलियान दमिश्क के खलीफा वालिद और उसके इराकी गवर्नर अल हज्जाज के लिए कुछ उपहार ला रहा था।
इस जलियान में कुछ निसंतान मुस्लिम युवतियां भी थी। इस जलियान को सिंध के एक बंदरगाह देवल के निकट कुछ समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर से इस लूट की क्षतिपूर्ति करने तथा लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया, किंतु राजा दाहिर ने अपनी असमर्थता जताते हुए उत्तर दिया कि यह क्षेत्र उसके राज्य से बाहर है, इसलिए उन लुटेरों पर उसका कोई नियंत्रण भी नहीं है। वास्तव में सिंध में मेद, तनकमार, कुर्क और संगर जैसे कई आदिवासी कबीले थे जिनकी आजीविका का स्रोत समुद्री जहाजों में लूटपाट करना था। अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा, किंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। बुदैल के नेतृत्व में द्वितीय अभियान भेजा गया, किंतु वह भी पराजित होकर मारा गया। अंततः अल हज्जाज ने 17 वर्षीय अपने भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर के विरुद्ध नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम ही वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत के किसी भाग में मुस्लिम शासन स्थापित करने में सफल रहा। चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम मकरान होता हुआ देवल की ओर चल पड़ा। दाहिर से असंतुष्ट जाटों और मेड़ों ने भी उसे दाहिर के विरुद्ध अपना सहयोग दिया। इस समय देवल में राजा दाहिर ने अपने एक भतीजे को नियुक्त किया हुआ था। इस अभियान में कासिम विजयी रहा। 3 दिनों तक हिंदू एवं बौद्ध भिक्षुओं का भयानक नरसंहार किया गया। उन्हें इस्लाम ग्रहण करने हेतु बाध्य किया गया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन सभी को मार डाला गया। उनके पवित्र धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया और उनके स्थानों पर मस्जिदें बनाई गई। अनेक महिलाओं तथा पुरुषों को अरबों द्वारा दास बनाया गया एवं अनेक गांव लूटकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। वीडी महाजन इस अभियान के विषय में एक रोचक कथा का वर्णन करते हैं। वह लिखते हैं कि देवल के ब्राह्मणों ने एक रक्षा कवच तैयार करके मंदिर पर लहरा रहे महान ध्वज के समीप रख दिया। अरब सैनिक अथक प्रयास करने के पश्चात भी देवल को नहीं जीत सके। तब एक ब्राह्मण ने दाहिर के साथ विश्वासघात किया और रक्षा कवच का रहस्य अरबों को बता दिया। परिणामतः अरबों ने ध्वज को उखाड़ दिया और रक्षा कवच तोड़ दिया। रक्षा कवच के गिरते ही लोग भय से भागने लगे। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। देवल के हिंदुओं और बौद्धों को इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा गया और जिन्होंने धर्म नहीं बदला उनका वध कर दिया गया या उन्हें दास बना लिया गया। 17 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब नवीन सत्य यह था कि देवल पर विदेशी शत्रुओं का अधिकार हो चुका था। कासिम ने माल गनीमत अर्थात लूट के माल का एक भाग तथा कई कन्याएं उपहार के रूप में अल हज्जाज को भेजी। वीडी महाजन लिखते हैं कि उसने देवल विजय की सूचना अल हज्जाज को इस प्रकार भेजी। राजा दाहिर के भतीजे, उसके वीरों और मुख्य कर्मचारियों का अंत कर दिया गया है और मूर्ति रक्षकों को मुसलमान बना दिया गया है अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ऐसे मंदिरों के स्थान पर जिनमें मूर्तियां थीं, मस्जिदें और पूजा के अन्य स्थानों का निर्माण किया गया है। खुतबा अर्थात शुक्रवार की प्रार्थना पढ़ा जाता है। नमाज के लिए पुकार लगाई जाती है जिससे प्रार्थना निश्चित समय पर हो। तकबीर और सर्वशक्तिमान अल्लाह की प्रशंसा प्रातः एवं सायकाल की जाती है। देवल के बाद कासिम का अगला अभियान नेरून के विरुद्ध हुआ। यह क्षेत्र उस समय बौद्ध भिक्षुओं की बहुलता वाला स्थान था। शांति का मार्ग का पालन करने वाले बौद्धों ने बिना शस्त्र उठाए ही कासिम के सम्मुख समर्पण कर दिया। अतः बिना परिश्रम एवं रक्तपात के इस नगर पर अधिकार कर लिया गया। नेरून के बाद मीर कासिम सहवान की ओर बढ़ा, जहां दाहिर का चचेरा भाई बजहरा नियुक्त था। उसने कासिम का प्रतिरोध करना चाहा, किंतु अपनी बहुसंख्यक बौद्ध प्रजा के कारण उसे भागना पड़ा। बौद्धों ने नेरून की भांति बिना लड़े यह नगर भी कासिम को सौंप दिया। अतः यहाँ भी देवल की भांति नरसंहार नहीं किया गया। चूंकि जाटों ने बजहरा को शरण दी थी, अतः सेवान के पश्चात कासिम ने जाटों के विरुद्ध अभियान किया। जाटों के सहारे उसने कासिम का प्रतिरोध तो किया, किंतु जाटों का एक सरदार कातमीर कासिम से मिल गया, इसलिए बजहरा पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद मीर कासिम ने महान सिंधु नदी को पार करने के लिए नावों का एक विशाल पुल बनाया। उसके इस कुशल प्रयास से राजा दाहिर चकित रह गया और सुरक्षा कारणों से वह अपनी सेना के साथ भाग गया और उसने रावर में मोर्चा संभाला। अंततः मीर कासिम और दाहिर के मध्य कुछ समय पश्चात युद्ध हुआ। ठीक इसी समय राजा दाहिर का हाथी भयभीत होकर उसे सिंधु नदी की ओर ले गया। उसके सैनिकों ने सोचा कि राजा मर चुका है। उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिस कारण हिंदू सेना पराजित हुई और दाहिर मारा गया। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने
रावर किले की रक्षा की और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु वह पराजित हुई और उसने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणाबाद के विरुद्ध अभियान किया। यहाँ राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने उसका सामना किया। कासिम ने यहाँ के किले का घेरा डाला, किंतु 6 माह तक उसे सफलता न मिली। इसके बाद जयसिंह का एक मंत्री मीर कासिम से मिल गया, जिस कारण व्यवस्थावश जयसिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की एक अन्य विधवा रानी लाडी और 2 बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को कैद कर लिया। ब्राह्मणाबाद के पश्चात मीर कासिम ने आरोर के विरुद्ध अभियान किया। उस समय आरोर सिंध की राजधानी थी। इस समय यह नगर दाहिर के पुत्रों के अधीन था। कासिम इस अभियान में सफल रहा और इस प्रकार संपूर्ण सिंध पर अरबों की विजय पूर्ण हुई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अभियान अरबों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इस अभियान में अरबों को बहुत अधिक मात्रा में सोना हाथ लगा, जिस कारण उन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी की उपाधि दी। चलिए अब बात करते हैं कासिम की महत्वाकांक्षा और उसके पतन के बारे में। यद्यपि मोहम्मद बिन कासिम को निरंतर सफलता मिल रही थी, किंतु मुल्तान विजय के बाद अकस्मात ही कासिम का पतन हो गया। सिंध विजय से उत्साहित होकर कासिम ने भारत के आंतरिक भूभागों पर विजय की योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने कन्नौज पर विजय की योजना बनाई और इस हेतु उसने अबू हकीम के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों की एक सेना भेजी। किंतु इस योजना के क्रियान्वयन से पहले ही मीर कासिम के जीवन का अंत हो गया। कासिम की आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। शशनामा के अनुसार राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और पलमल देवी थी। उन्हें मीर कासिम ने ब्राह्मणाबाद में बंदी बना लिया था। इसके बाद उसने उन्हें खलीफा सुलेमान के लिए उपहार के रूप में भेजा था। उन दोनों बहनों ने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसके साथ छल किया है, क्योंकि कासिम ने पहले से ही उन दोनों बहनों का सतीत्व नष्ट कर दिया है। इस बात पर खलीफा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसके आदेशानुसार मोहम्मद बिन कासिम को जीवित ही गाय की खाल में सिलकर उसके शव को खलीफा के सामने लाया गया। उसकी मृत्यु पर दाहिर की दोनों पुत्रियों ने खलीफा को वास्तविकता बता दी, जिस कारण क्रुद्ध खलीफा ने उनको भी मृत्युदंड दिया। कुछ विद्वान चशनामा में उल्लेखित इस कहानी की सत्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि अल बालाधुरी के अनुसार 714 ईस्वी में खलीफा वालिद की मृत्यु के बाद सुलेमान को नया खलीफा नियुक्त किया गया। वह अल हज्जाज का शत्रु था। चूंकि मोहम्मद बिन कासिम भी हज्जाज का भतीजा और दामाद था, इस कारण सुलेमान उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने कासिम को इराक वापस बुलवाया और उसे उसकी मृत्यु तक बुरी तरह प्रताड़ित किया। इस प्रकार कासिम की जीवन लीला समाप्त हुई। अब बात करते हैं कासिम के पश्चात का सिंध। दोस्तों, मीर कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का विस्तार बहुत क्षीण हो गया। अनेक सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसी प्रकार दाहिर के पुत्र जयसिंह ने भी फिर से ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया और उसने इस्लाम भी त्याग दिया था। सुलेमान के बाद उमर द्वितीय और फिर हिशाम खलीफा बने। हिशाम के समय जुनैद को सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने एक बार पुनः अरबी गौरव प्राप्त करने हेतु भारत में अरब शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया। एक युद्ध में उसने जयसिंह को बंदी बना लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जयसिंह की मृत्यु के साथ ही सिंध में हिंदू राजवंश सदा के लिए समाप्त हो गया। सिंध में शांति स्थापित करने के पश्चात उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए कई आक्रमण किए। उसने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफलता भी पाई, किंतु उसकी यह कोई बड़ी तथा स्थायी सफलता नहीं थी, क्योंकि समकालीन महान हिंदू शासकों यथा चालुक्य शासक पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, गुर्जर राजा जयभट्ट, वल्लभी के शासक शिलादित्य पंचम, कश्मीर कांगड़ा के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ और यशोवर्मन ने उसके अभियानों को सफल न होने दिया। पुलकेशी राज अवनी जनाश्रय के नौसारी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने अरबों को पराजित किया, जिस कारण उसे दक्षिणापथ का सुदृढ़ स्तंभ की उपाधि भी प्राप्त है। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों अर्थात अरबों को पराजित किया था। इसी प्रकार अरबों को मान्यखेत के राष्ट्रकूटों से भी संधि करनी पड़ी। गुर्जर प्रतिहार शासक तो अरबों के सबसे बड़े एवं स्वाभाविक शत्रु सिद्ध हुए। इस कारण जुनैद के बाद तमीम को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसकी अयोग्यता के कारण जुनैद द्वारा विजित नवीन प्रदेश स्वतंत्र हो गए और मात्र सिंध ही अरबों के अधीन रह गया।
750 ईस्वी में दमिश्क में हुई क्रांति के फलस्वरूप उमैयद खलीफाओं का स्थान अब्बासी खलीफाओं ने ले लिया। इस समय अरबों ने सिंध में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल न हुए। इसके बाद खलीफाओं का नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम होने लगा। सिंध के अधिकांश सरदार स्वतंत्र हो गए और 9वीं शताब्दी के अंत में सिंध पर खलीफा का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया। सिंध में केवल 2 छोटे राज्य मंसूरा और मुल्तान ही अरबों के नियंत्रण में रह गए थे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अरबों की सिंध विजय का भारत पर क्या प्रभाव हुआ। यद्यपि अरबों ने सिंध में 12वीं शताब्दी तक शासन किया, किंतु उनके इस शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। टॉड महोदय ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ राजस्थान में सिंध के विजय के अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन किया है, किंतु अधिकांश इतिहासकार उनके इस वर्णन को मिथ्या एवं काल्पनिक मानते हैं। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अरबों के शासन का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस वर्ग में स्मिथ एक अग्रणी इतिहासकार हैं। उनके अतिरिक्त लेनपूल, वुल्जले हेग आदि इतिहासकार भी स्मिथ की भांति भारत पर अरबों के प्रभाव को लगभग शून्य मानते हैं। डॉक्टर स्टेनले लेनपूल के शब्दों में, सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। इसी प्रकार वुल्जले हेग ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि अरबों के सिंध की विजय के विषय में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। यह केवल ऐतिहासिक घटना थी जिसने विशाल देश के छोटे से भाग को प्रभावित किया। उपरोक्त विद्वानों के कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि अरबों के आक्रमण का भारत पर कोई बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों सभ्यताओं के मध्य कोई सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ ही नहीं। भले ही अरब भारतीय को प्रभावित न कर सके, किंतु इसके विपरीत स्वयं भारत का अरबों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अरबों ने सिंध में निवास करने के पश्चात यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। अरबी विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि विषय की शिक्षा ग्रहण की और यही ज्ञान बाद में यूरोप तक पहुंचा। 8वीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के काल में अरब विद्वान भारत की 2 प्रमुख पुस्तकों ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और खंडवाक को अपने साथ बगदाद ले गए और उनका भारतीय विद्वानों की सहायता से अरबी में अनुवाद किया। मंसूर के बाद हारून खलीफा बना। वह विद्या एवं कला का बड़ा पोषक था। वह तुर्किस्तान से नौविहार नामक बौद्ध मंदिर के विद्वान एवं महंत बर्मका को बगदाद लाया और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बर्मका ने भारतीय विद्वानों से प्रभावित होकर उन्हें बगदाद बुलाया और उनसे चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष की पुस्तकों का न केवल अरबी भाषा में अनुवाद कराया, अपितु उन्होंने भारतीय चिकित्सकों की सहायता से अपने चिकित्सालयों का स्तर भी सुधारा। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलीलाह और डिमना के रूप में किया गया। अलबरू ने लिखा है कि अरबियों ने अपनी संख्याओं के प्रतीक हिंदू प्रतीकों से ही लिए हैं। उनकी संख्या को हिंदसा कहा जाता है, जो मूलतः एक भारतीय शब्द ही है। अरबी भारतीयों के खगोल विज्ञान से विशेष रूप से प्रभावित थे। अबू मशर नामक एक अरबी ने बनारस में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी किया था। इसके अतिरिक्त वे भारतीय स्थापत्य कला से भी प्रभावित हुए। यही स्थिति संगीत एवं चित्रकला में भी देखी गई। अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि अरबों ने भारत में सैन्य विजय तो की, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक विजय तो भारतीयों की ही रही।